बात आगे बढ़ेगी जब तीसरी नशिस्त होगी, तो तीसरी नशिस्त कब होगी? क्या ये तारीख आपने नहीं प्रपोज करनी थी पीटीआई ने कि जनाब फला जनवरी को रख लें तीसरी नशिस्त? हमारे नजदीक तो जी कल नहीं आज रख लें। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं और आपने ये कम्युनिकेट ऑफिशियली भी कर दिया है, सिर्फ टीवी प्रोग्राम में नहीं कह रहे, ऑफिशियली भी कर दिया है कि भाईजान कल रख लें, आज रख लें, तैयार है आज रख लें जी। लेकिन हमें बताया गया है कि जी जो स्पीकर साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन स्पीकर साहब की स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने ये फरमाया है कि जी मैं बाहर रह के भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। तो अब हुकूमती सफ़ों में कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो इंतशार है जिसकी निशानदेही हो रही है। और जब आप कहते हैं कि हमारी बला से तो कल नहीं आज मीटिंग रख लें, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि वो तहरीर जो जिसका गवर्नमेंट ने वावेला किया हुआ था कि हमें लिखकर दीजिए, वो तहरीर तैयार है, चार्टर ऑफ डिमांड, ऐसे ही है ना जी। दो बड़ा क्लियर हो गया, बड़ा बहुत क्लैरिटी के साथ अर्ज कर दिया गया है कि जी दो डिमांड्स हैं। नंबर एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, नंबर दो जो जुडिशल कमीशंस बनने हैं दो, एक 9 मई के लिए और दूसरा जो है वो 26 नवंबर के लिए। ये हैं जी हमारी कंडीशन, जो हमारी डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दीजिए। और हमने क्यों ये दो डिमांड्स दी हैं, बाकी क्यों नहीं दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इस पर आप जरूर कहिए, इसलिए सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप इसी में जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जनाब कोई और चैनल चल रहा है बुशरा बीबी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ऐसे ही नहीं 26वीं तरमीम को भुला बैठे, खान साहब ऐसे ही नहीं मैंडेट की वापसी का आप चर्चा नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इन दो मुतालबात से पीछे हटे कि कहीं बातचीत चल रही है। तो अब आप बताइए कि आप क्यों सिर्फ यही दो मुतालबात पर इसरार कर रहे हैं? ना 26वीं तरमीम की तकरार है, ना मैंडेट की वापसी का इसरार है। जनाब मैं अर्ज करता हूं, देखिए हमें बसा औकात बताया गया था जी कि इन बातों में, मसाइल के हल करने में वक्त लगता है, और हम समझते हैं कि ये बात जहां तक मैंडेट की वापसी है और जहां तक जो इसके बाद जो एक और डिमांड है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिवर्सल की, उसमें जी बिल्कुल एक लंबा प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस होगा, वो पार्लियामेंट के जरिए हो या अदालत के जरिए हो, वो लगेगा। लेकिन जो डिमांड्स हमने सामने रखी है वसीम साहब, वो हैं जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और 2 कमीशंस का क्याम। ठीक है सर, हाँ। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकता है, सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इसलिए हम इनकी नीयत को मजीद भांपना चाहते हैं कि ये कुछ करने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। आप सियासी कैदियों की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चाहते हैं? बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबल है, बशमूल इमरान खान जी। देखिए जी, इमरान खान साहब अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने बस बार बार कहा है कि मैं अदालत से सुरखरू होकर अपने तमाम मुकदमात खत्म करके बाहर आऊंगा। वो बात कर रहे हैं उन सियासी कैदियों की जो कि उनके अलावा मुल्क में मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुराद यही होता है ना, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, कि वजीर आजम के पास इस्तेहकाक होता है, क्या होता है कि वो लिखकर अगर साइन करके दे दें? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री व्हिच हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, एंड इन केस ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स इट्स द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मेरे ज़हन में पूरा नहीं है, मेरा ख्याल जी आप सही कह रहे हैं, एक जनरल गेस्ट के तौर के ऊपर यही है शायद कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही उसको साइन करेंगे जी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, सजा माफ करना जो है उनके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब यानी अगर मैं इसका खुलासा निकालूं अगला सवाल करने से पहले, तो ये ठीक होगा कि आप कह रहे हैं भाई तीसरी नशिस्त में ये 2 काम आप कर दीजिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 2 कमीशंस बना दीजिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इन सियासी कैदियों की रिहाई कर दीजिए, तो हमें आपकी सिंसेरिटी का यकीन आ जाएगा। सही कह रहा हूं? मतलब काफी हद तक जी पता चलेगा कि हाँ वो चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरा जाती ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इनमें से वो कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरी जाती राय है। तो फिर वो बैठे क्यों आपके साथ? वो आप उनसे पता कीजिए, क्योंकि वो तो नहीं बैठे हुए ना। क्योंकि देखिए वसीम साहब, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे डिमांड्स मीट होते हैं तो इनकी हुकूमत रहती है या नहीं रहती? मुश्किल, बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो फिर कौन चाहेगा कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे? तो ये इनको, अब मैंने कहा ना जैसे कि पहले अर्ज किया मेरे भाई, कि ये हुक्म मिला है इनको ये करने का। एक तरफ आप कहते हैं कि इनको वहां से यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से हुक्म मिला है तो ये बैठे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसका हमें मिलने नहीं दे रही आईके से, इमरान खान साहब से। तो आपकी एक बात से तासुर मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है मुज़ाकरात हो, तभी उन्होंने हुक्म दिया हुकूमतों के बैठो,
और दूसरी बात ये तासुर दे रही है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े, इसलिए मिलने नहीं दे रही हमें। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या चाहती है? मैंने ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलने दे रही, नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं। जब आप कहते हैं कि हुकूमत के हाथ में ही नहीं, तो आप क्या पीसीबी की तरफ इशारा करते हैं? कौन नहीं मिलने दे रहा? हमें तो हुकूमती नुमाइंदगान ने कहा था ना जी कि हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की थी। फिर वो नहीं करवा पाई ना, तो आप क्या तासुर ले रहे हैं कि कौन नहीं मिलने दे रहा? भाई ये आपका भी गैस है, मेरा भी गैस है, मैं गैस वर्क के ऊपर आगे नहीं बढ़ूंगा। जो चीज मुझे नजर आ रही है वो मैं बयान कर दूंगा। अभी तो आपने कहा इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर किसके हाथ में सब कुछ है आपके ख्याल में? वो इनके हाथ में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में सब कुछ है? वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, जो पावर बेस है उन्हीं के पास है सब कुछ। तो जिसके हाथ में सब कुछ है वो आप कह रहे हैं कि हमें मिलने तक नहीं दे रही, लेकिन दूसरी सांस में आप कह रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर तो हमारे साथ बैठे ही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं मिलने दे रही, ताकत उनके पास है, लेकिन क्या ये लोग मिलने देना चाहते हैं हमें? सवाल ये खड़ा होता है ना। तो फिर तो आपको ये कहना चाहिए कि मिलने देना नहीं चाहते। आपने कहा कि इनके हाथ में ही कुछ नहीं है, मजबूर हैं, डगडगी वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं कि अपनी एक वो शातराना चालें तो चल सकते हैं ना अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। वो तो इनसे बईद नहीं है, वो तो ये करते हैं इसी तरीके से। तो ये इस वक्त मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। तो सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपकी अपनी ये राय है कि ये दोनों काम गवर्नमेंट करेगी नहीं, दोनों में से कोई भी काम, हालांकि दोनों में से एक भी काम मुश्किल नहीं है आपके ख्याल में, तो इसका मतलब आपकी अपनी राय में मुज़ाकरात का प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली एक मश्क़ ला हासिल साबित होगा। अगर ये नहीं करते तो यही नतीजा अखज़ करना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।